तो स्वागत है सभी बच्चों का पैराबोला डे 4 में। पिछले दिनों बहुत सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, उम्मीद करेंगे आपको याद होगा। आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं जय महाकाल का नाम लेकर के। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताएं, अच्छे से नोट कर लीजिए और डेली क्लास आने से पहले जब आप मीटिंग ज्वाइन करो और जो भी आपके सामने चीज मिले उसको एक बार रिवाइज जरूर करना मेरे भाई बहनों, है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, ये टाइटल सर्कल में भी उठा था, आया ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये पॉइंट आपको इलिप्स में भी उठेगा। तो जोड़ पा रहे हैं ना सब चीजों को, ये सर्कल में उठा था, ये आपका इलिप्स में उठेगा। यहां के बाद बच्चा पिकअप पकड़ लेता है, सर्कल के बाद पिकअप पकड़ लेता है, हाइपरबोला में आएगा। तो आपको क्या करना है, चीज समझना है कि सर क्या किए थे सर्कल में। तो इसके लिए तो रिवीजन मस्ट है भाई, रिवीजन तो बहुत अच्छे से करना होगा, याद रखना होगा। है सब अच्छा बच्चा है, उत्कर्ष हमेशा खुश करता रहता है हमको, निशा का थोड़ा डाउन हो जाता है कभी कभी, अंकित को मेहनत करना पड़ेगा, अभी तक अंकित का टैलेंट हम नहीं देख पाए, है ना। प्रतीक ठीक है, थोड़ा कम पड़ता है, सक्षम का पास टैलेंट है, दिमाग है ना। प्रतीक थोड़ा और मेहनत करे भाई, रिजल्ट चाहिए हमको ना, हमको रिजल्ट चाहिए, याद रखना। और कुछ दो या मत दो, रिजल्ट दे देना। नहीं दोगे तो कभी पकड़ा गए ना तो पकड़ के पीट भी देंगे, है ना। किसी की मम्मी पापा सुन रहे होंगे और खराब लग रहा होगा उनके बच्चे को, तो उनके तरफ से उनके लिए, है ना, हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हैं कि बच्चा सबको पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। आइए पैराबोला पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमेशा आप बच्चों देखिए होगे कि हम स्टैंडर्ड पैराबोला को लेकर के चलते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, हमारा कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है। पैराबोला और एक पॉइंट, बड़ा ही खूबसूरत सा पॉइंट, x1 कॉमा y1। तो यही पैराबोला और इस पॉइंट के बीच में कुछ रिलेशन और पोजीशन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों x कॉमा वाई, इससे रिलेटेड तीन बात उठेंगी। बात नंबर एक, अगर इस पैराबोला में अगर इस पॉइंट को आप पिला दोगे, पिलाने का मतलब समझिएगा, पुट कर दोगे x की जगह x1 और y की जगह y1, और आपके पास कुछ इस प्रकार का सीन आएगा, y1 का स्क्वायर -4ax1 इधर ले आए। और अगर ऐसा पुट करने के बाद अगर आपको 0 से बड़ा आ जाए, याद आया कुछ? हाँ सर कुछ कुछ आ रहा है, पूरी बात बताते हैं। फिर अगर मान के चलिए आप डालें x1 और y1, 0 आ गया। या हो सकता है बच्चों, प्यारे बच्चों, लाल बाल गोपाल, कि आप इसमें डाले और आपको ये निगेटिव आ गया। चौथा चीज तो पॉसिबल नहीं है अंकित, यही तीन चीज ही होगा। अगर आप डालें तो आप समझते हैं कि अगर ऐसा हो गया, y में हम लोग पॉइंट डाले और ग्रेटर देन 0 हो गया, तो सर्कल में बोले थे ना आउटसाइड होगा, बिल्कुल पैराबोला में भी आउटसाइड ही होगा। और अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग क्या बोलते थे, एट पैराबोला। सर्कल में बोले थे एट सर्कल। और लेस देन हो गया तो इनसाइड पैराबोला। बहुत बेसिक बात, फील कर पा रहे हो सक्षम? ये आपका क्वेश्चन सर, हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे, है ना। आइए समझते हैं। आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जिनको मन होगा सर एक बार, सर एक छोटी सी हिंट तो दे दीजिए ताकि हम घर पे भी जाकर के पोस्टमार्टम करें। ओके लीजिए, ये एक पैराबोला स्टैंडर्ड जिसका इक्वेशन आप में से हर एक विद्यार्थी को पता होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब मेरे भाई इस पैराबोला पे एक कोई पॉइंट है, मान के चल लेते हैं ये पॉइंट व्हाइट कलर से, ये x1 कॉमा y1 P पॉइंट मान लिए, है ना।
और इस पैराबोला पे जो पॉइंट होगा वो x, y होगा, तभी तो इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4ax है। अब आप में से हर एक बच्चा हमें बता सकता है कि y1 बड़ा है या y बड़ा है, यहां से यहां तक का दूरी बड़ा है या यहां से यहां तक का दूरी बड़ा है, बताओ कौन बोले? y1 बड़ा। y1 इज ग्रेटर देन y सर, हम बोले ओके। अच्छा दोनों का स्क्वायर करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज करेगा क्या गोलू? नहीं सर। और आप में से हर एक बच्चे को पता है ना y1 का स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या 4x लिख सकते हैं, और x1 की जगह पॉइंट पिला देंगे, मतलब पुट कर देंगे। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि अगर सर पॉइंट बाहर था तो y1 बड़ा था ना, इसीलिए सर ये 0 से बड़ा हुआ। मजा आया? राहुल गांधी की तरह यही मजा हम पूरे देशवासी को देना चाहते हैं। तुम लोग मीम देख रहे हो तो देखते होगे ना। ये आपको याद रखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट। देखिए कितना छोटा छोटा एकदम तोड़ तोड़ के कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, ताकि आपको फील हो कि कोई किसी दूसरे प्लेनेट का चीज सब नहीं है, अपने ही प्लेनेट का है और मेरे लिए ही है सर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, अच्छे से नोट कर लिए और प्लीज याद रखिएगा, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो आउटसाइड, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो एट पैराबोला। वो पॉइंट, एक पॉइंट और एक पैराबोला के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर लेस देन 0 हुआ तो ये आपको पूछेगा नहीं, आपको रख करके खुद देख लेना होगा कि क्या है बात, पॉइंट आउटसाइड है कि इनसाइड है कि एट पैराबोला होगा तो मजा आने वाला है, क्योंकि एट पैराबोला का दूसरी बात होती है टेंजेंट। आने वाला है ना मजा? फील कर रहे हो यहां से कि क्या क्या होने वाला है? और हाँ आउटसाइड इनसाइड में ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नोट हो गया तो बच्चों बढ़ते अगले पॉइंट पे, अगला कॉन्सेप्ट समझाते फिर क्वेश्चन कराएंगे। बढ़े आगे, सक्षम यस और नो? यस सर। आइए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। याद है किसी सर्कल पे हम लोग एक सर्कल बनाए थे, ये गूगल प्लेक्स का सर्कल है मान के चल लेते हैं, है ना। इस सर्कल पे एक पॉइंट था आपका, है ना, यहां पे देखिए येलो कलर से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप x, y मानते तो आप बहुत टैलेंटेड कहलाते हैं? नहीं सर। तो क्या मानते तो बहुत टैलेंटेड कहलाते? किसी को याद है जिसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं? हम सुनना चाहेंगे अंकित से। नहीं याद होगा बता देना बाबू, नहीं पता है सर, भूल गए। उत्कर्ष उसके बाद, अंकित के बाद, जल्दी से। उत्कर्ष। नहीं। a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, a is the radius of this Googolplex circle। इस सर्कल का रेडियस है सर, है ना। तो ये पॉइंट अगर एज्यूम करना होगा ना तो a cos थीटा a sin थीटा एज्यूम करने से बड़ा काम होता था। उसी प्रकार से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना होगा ना तो x कॉमा एज्यूम करेंगे तो बच्चे कहलाएंगे। तो स्मार्ट बच्चा कहलाना है सर तो क्या करेंगे? हम बोले हाँ वही वही हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको स्मार्ट बच्चा कहलाना है ना तो आपको ये पॉइंट अगर एज्यूम करना हो, इस पॉइंट का नाम P, अगर ये पॉइंट आपको एज्यूम करना है तो प्लीज आप x, y मत एज्यूम करना, क्योंकि आप टैलेंटेड नहीं कहलाओगे सर। टैलेंटेड कहलाने के लिए करेंगे, नहीं आपसे सवाल नहीं बनेगा भाई। तो पॉइंट क्या मानना चाहिए? तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, x इज इक्वल टू, याद रखता है बच्चा सब, 80² और y इज इक्वल टू 280 आप एज्यूम करना चाहिए। यानी आपको एज्यूम करना चाहिए 80² कॉमा 280। ए फोकस वाला चीज ये वाला, और t एक वेरिएबल। तो वैसे अगर x, y मानते तो दो वेरिएबल होता,
लेकिन अगर ऐसे आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए तो आपका एक ही वेरिएबल हुआ। तो आपको ये बात समझ में आया ना कि आपको क्वेश्चन में कितना मजा आने वाला है। सर हम जो पॉइंट माने हैं ये इस पैराबोला का पॉइंट माने, हम बोले हाँ सर चेक कर ले, कर लो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में LHS में y स्क्वायर के जगह पे y के जगह पे डाल देते हैं 280। अब हम ये देखा रहे हैं आपको कि हम जो माने हैं क्या हमको सही याद था या गलत याद था। 4a स्क्वायर t स्क्वायर। अब RHS भी देख लेते हैं। 4ax 4 a की जगह a और x की जगह पे 80 स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर। LHS बराबर सर RHS, मतलब आप सही माने हो। ये याद रखना, भले इस सर्कल का आपको नहीं याद है चलेगा, ये याद नहीं रहेगा तो हम भाई कैसे आपको बताएंगे आगे। जरूर याद रखना, जरूर से जरूर। पैरामेट्रिक पॉइंट राह चलते हम आपसे पूछ देंगे, कभी कॉल करेंगे, बताओ अंकित 80 स्क्वायर 280 है ना क्या है, तो आपको बोलना होगा सर पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है। या हम उल्टा पूछेंगे भाई पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या एज्यूम करोगे, तो आप बताना हमें कि सर 80 स्क्वायर 280 एज्यूम कीजिए, मजा आ जाएगा आपको भी और हमको भी, और सवाल सब तो ऐसे ही बन जाएगा यों यों चुटकी बजा के। क्या बात है, इसका भी आवाज आता है, वाह वाह रे जूम वाह। याद रहेगा, आगे बढ़े। यस सर। कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड हर बच्चा जानता है। इस सर गूगल प्लेक्स वाला सर्कल जो है ना आपके सामने, इसको यहां से यहां तक मिला दीजिए एक लाइन से, इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। पैराबोला में भी कॉर्ड होता है, बोले हाँ फोकल कॉर्ड भी होता है। अब सोचो ये सब अगर कोई क्लास छोड़ेगा तो कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। एक पैराबोला मानते हैं और पैराबोला का कॉर्ड के बारे में बताते हैं। और यहां से बच्चों गाथा शुरू। अगर आज इसी के सेक्शन को हम लोग डील कर लिए ना तो समझो बहुत बड़ा काम कर लिए, क्योंकि पूरा पैराबोला घूमेगा इसी पे। ये हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड हमेशा ले रहे हैं, मत भूलिएगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, P एंड Q। पैराबोला को इस प्रकार से टच करेगा। अगर ये फोकस से गुजरता तो क्या कहते सक्षम, इस कॉर्ड को सर फोकस से गुजरता तो वो ये कहा था क्या? फोकल कॉर्ड बाबू, यस सर फोकल कॉर्ड है ना। अच्छा अब हमें पॉइंट एज्यूम करना है, तो अब x1 y1 नहीं ना करें, a t1 स्क्वायर 2a t1 एज्यूम करते हैं। देखिए और t1 t2 क्यों कर रहे हैं, तो पॉइंट है। वेरी गुड। ये कॉर्ड इस प्रकार से दोनों पॉइंट गुजर रहा है, हम एज्यूम कर लिए। पैराबोला वही आपका स्टैंडर्ड, हमारा स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, गर्दन पे लगा के घूमिएगा, है ना, लॉकेट वगैरह बनवा लीजिएगा। अब मान के चलते हैं ये कॉर्ड एक्सिस को c, 0 से पास कर रहा है, फोकस से नहीं। फोकस से करता तो हम लोग बोल देते हैं फोकल कॉर्ड। पहली बात डन। ए पॉइंट, ABCD ऐसे करते चलेंगे। बी पॉइंट पे आते हैं बच्चों, है ना। चलो ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया टाइपिंग वाला आदमी। चलो तो भाई अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये जो आपका कॉर्ड है ना, इसका इक्वेशन कौन कौन बता सकता है, कोई बच्चा है जो बताएगा हमें, बोलिए। सोच सकते हैं, घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, बस हम थोड़ा सा आपके सामने आपके लिए अच्छे से इसको दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर दिए, उस वाले पेपर की चीजों को इधर कॉपी कर दिए। इक्वेशन निकालना है सर। इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ, ये तो लाइन है सर व्हाइट वाला, इक्वेशन ऑफ लाइन तो आप बता ही चुके हैं सर।
y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के लिए यही फॉर्मूला लगाएं। बोले हाँ, y माइनस y1 पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू स्लोप, और यहां स्लोप नहीं है, पॉइंट है, तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों? y2 माइनस y1 या x2 माइनस बराबर x2 माइनस x1 into x minus x1. This is the equation of a straight line when 2 points are given. समझ रहे हैं ना? क्लियर है? एवरी ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी स्टेप बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं सर? आपको कुत्ता काटा था कि आप लिख देते हो ऐसे ही? अब बच्चों y1 की जगह पे आप क्या रखोगे? एक बच्चा कह रहा है हाँ काटा होगा, हमको क्या पता। तो ठीक है भाई, जोक सपाट के लिए सही है, y1 की जगह पुट कर दिए। y2 की जगह देखिए क्या लिख रहे हैं, 2a t2 माइनस 2a, कीजिए कीजिए, a t1 स्क्वायर माइनस, सॉरी a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर इंटू x माइनस a t1 स्क्वायर। उचित लिखें उत्कर्ष? अब आप अगर थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा अगर आप इसमें मेहनत करोगे ना तो आप पाओगे सर 2a कॉमन, 2a कॉमन नहीं सर, a कॉमन, लेकिन 2a निकाल लेते हैं, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, x माइनस a t1 का स्क्वायर। a से काट दें प्रतीक, और आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी, a माइनस बी, खत्म ओवरऑल। यस सर। ओवरऑल बच्चों जब ये खत्म उत्तम कर लोगे तो आपके पास आएगा 2x माइनस y टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 प्लस 2-3 लाइन छोड़िएगा 2t1 t2 इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि हमको याद है। दिस इज कॉल्ड बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। इसको अच्छे से प्यार से डब्बे में डाल लीजिए, जीवन भर याद रखिएगा, है ना? कि अगर सर हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट मानना भी याद रखना था, ये भी आप ही को याद रखना था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, 2x माइनस वाई t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा, रहेगा। दिस इज अ लाइन। अब आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इतना से काम नहीं बनेगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तो पाते हैं हम लोग 2x, ये y वाले पार्टी को ना बच्चों RHS साइड भेजने का प्रबंध लगाइए। भेज दिया सर। तो x है, y है और कांस्टेंट है, इक्वेशन की तरह दिख रहा होगा। यहां से y इज इक्वल टू बताने का कोशिश कीजिए। यस सर, 2 अपॉन t1 अपॉन t2, हाँ ठीक है, इंटू का x, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा देखने का प्रयत्न किया कर रहे हैं, अपॉन प्लस 2a t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। क्या आप इसको ऐसा फील कर पा रहे हो? यस सर, एक लाइन है, आप लाइन की तरह इसको दिखा भी दिए सर, बड़ा टैलेंटेड है सर। ये m हो गया और ये हो गया c। कैसे दिखा रहे हैं सर आप इसको? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में। हाँ, देखा? नजर पड़ा किसी को कि नहीं पड़ा?
यस सर। तो भाई मेरे इस रूप में लिखने की फायदा भी है ना, आप इस स्लोप का इस कॉर्ड का स्लोप बता सकते हो। कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। वेरी गुड, स्लोप बता सकते हो ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड, आइए स्लोप लिखिए अगले स्लाइड में, देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड। ओके सर, बस कॉपी पेस्ट करना है। m इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू सर वही y इज इक्वल टू mx प्लस c में जिसको देखे थे, तो m क्या आया था? x के बगल में क्या था? 2 अपॉन t1 प्लस t2। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा। कॉर्ड का इक्वेशन याद रखना होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट याद रखना होगा, कॉर्ड का स्लोप याद रखना होगा। तीसरी पॉइंट, अगर कॉर्ड जो है वह एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे, अभी कुछ देर पहले c,0 से गुजर रहा था, अगर पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरे मेरे भाई तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। c,0 ही रखते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, 6 नहीं है, ये c ही था। c,0 से अगर गुजरे तो क्या शर्त होगा सर? हम बोले ठीक है भाई, अभी 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 आप जाने हो इक्वेशन ऑफ चॉर्ड, कोई मत पढ़ना, हमारे द ग्रेट आनंद सर पढ़ते हैं इस कॉर्ड को चॉर्ड, हंसना भी मत। हाँ ठीक है भाई, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, चॉर्ड पढ़ते हैं सर, ठीक है। सर का बुराई नहीं कर रहे हैं, महान पहले बोल दिए, क्षमा प्रार्थी भी हैं अगर सर को कभी वीडियो देख लिया बुरा लग गया तो, है ना। इक्वेशन ऑफ चॉर्ड कैसे बच्चों, क्या था सुनना चाहते हैं किसी बच्चे के मुख से? बच्चे आप डिसाइड कर लो, उत्कर्ष बोलिए, बोलिए, हमारा हाथ लुसफुसा रहा है लिखने के लिए। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, 2x माइनस, हाँ वेरी गुड, 2x माइनस वाई टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 t1 t2 इज इक्वल टू 0। भाई मेरे दिस लाइन है ना, लिख देते हैं दिस लाइन पासिंग थ्रू, यह एक लाइन है ना, कॉर्ड तो एक लाइन होता है, पासिंग थ्रू c,0। वाह, एक बच्चा बोला सेटिस्फाई करेगा, बहुत खुश हुए हम। करा दो, x की जगह c डाल दो, y की जगह 0 डाल दो, क्या आएगा वही आपका कंडीशन बन जाएगा। कितना आसान होता है सर, कैसे आप कर लेते हैं इतना आसानी से? तो यहां से हर बच्चा देख पा रहा होगा अगर, तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2a t1 t2। तो हर बच्चे को पता चल गया 2 से 2 आया ही था जाने के लिए, तो t1 t2 इज इक्वल टू बच्चों वी कैन राइट ना माइनस c अपॉन a। दिस इज द कंडीशन when chord passing through c,0। very 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 important, 4 star। मस्ट बी रिमेंबर। ये क्या हुआ नहीं समझे? ए फोकस पैराबोला का एक बच्चा पूछा सर ये, अरे कहानी वही है, एपिसोड वही है, यहां से कहानी शुरू हुआ है, आज का क्लास ही वहीं से शुरू हुआ है, वाई स्क्वायर पैरामेट्रिक पॉइंट के बाद फिर कॉर्ड बताएं, फिर कॉर्ड का इक्वेशन बताएं, फिर इक्वेशन को देख करके स्लोप बताएं,
फिर स्लोप को पास करा दिए कि स्पेशल पॉइंट से। 1 मिनट से कम का समय बच्चों, फिर से मिलते हैं इसी लिंक पे क्लिक करके। तब तक के लिए थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए और फिर मिलकर के आगे की बात को बढ़ाते हैं। नोट किया जाए फटाक से, राह चलते पूछ देगा आपसे कोई, कोई तो नहीं, वो कोई हम ही होंगे। नोट कीजिए, पता है हमको, हम 10 सेकंड आपका बर्बाद कर रहे हैं।